हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सत्यवान कुमार और आप सभी देख रहे हैं औसानी की पाठशाला। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैथमेटिक्स का मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आप तो नाम सुने होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थात उसको हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि क्या होता है ये तो आप जरूर सुने होंगे। लाभ उसको इतना हुआ, उसको इतना घाटा, या फिर हानि हो गया। घाटे का ही दूसरा नाम हानि होता है, ठीक है। और फायदे का ही दूसरा नाम होता है लाभ। समझ में आ गया। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि से जितने सारे डाउट आपके अंदर होंगे ना, मैं क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूंगा आज। ठीक है, आज प्रॉफिट एंड लॉस का मैं सारे बेसिक चीज को बताने का आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, किसी भी व्यक्ति को प्रॉफिट यानी कि लाभ कब होगा, चलिए ये बात समझिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति को प्रॉफिट अर्थात, चलिए मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूं, लाभ भी लिख देता हूं। ठीक है, यानी कि किसी को लाभ कब होगा। देखिए, जब वह कोई सामान बेचेगा, अगर ज्यादा में बेचेगा और कम में अगर खरीदता है। ठीक है, देखिए अब आप सोच रहे हो एसपी और सीपी क्या है, तो चलिए मैं इसको अभी किनारे यहीं पे बता देता हूं। एसपी और सीपी क्या है। देखिए, एसपी जो होता है ना, सेलिंग प्राइस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस का ही शॉर्टकट नाम एसपी लिखा जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी मैं बात आपको बता देता हूं। इसी को हम कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने लोगों को पता भी होगा। देखिए, सेलिंग प्राइस को ही हिंदी में हम कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एसपी। ठीक है, और सीपी को भी जान लीजिए, सीपी क्या होता है इसको भी मैं आपको बता देता हूं। सीपी क्या होता है, देखिए सीपी जो होता है ना, इसी को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, सीपी का ही नाम होता है फुल फॉर्म, जो उसका पूरा नाम होता है वो होता है क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का दो नाम होता है। ठीक है, एक तो होता है क्रय मूल्य। ठीक है, एक तो होता है क्या? क्रय मूल्य, और दूसरा होता है, इसी का दूसरा नाम होता है लागत मूल्य, इसी को कहते हैं। ठीक है, लागत मूल्य कहते हैं हिंदी में। ठीक है, दो नाम होता है इसका, ये दोनों नाम आप लोग को याद रखना है अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तब। ठीक है, देखिए आप हिंदी मीडियम में लागत मूल्य तो क्रय मूल्य पढ़ सकते हैं, और क्या आगे अगर इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ाई करते हैं तो आपको जरूर कॉस्ट प्राइस नाम तो पता ही होगा। और ये चैप्टर बहुत ही कॉमन होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके किसी भी क्लास में आपको पढ़ने को मिल जाता है ये। ठीक है, मैंने खुद कई सारे क्लासों में इस चैप्टर को पढ़ाया है, मुझे खुद पता है। ठीक है, देखिए सेलिंग प्राइस को हिंदी में विक्रय मूल्य अर्थात कि बेचने वाला मूल्य कहते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये होता है, अगर कोई आप कहीं भी किसी दुकान पे जाके कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, उसी को क्रय मूल्य कहते हैं। कि जो पैसा उसको दे के जो सामान आप क्रय कर रहे हैं अर्थात खरीद रहे हैं ना, उसी को क्रय मूल्य, या फिर जो मूल्य आप लगा के वो सामान खरीद रहे हैं उसे ही लागत मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, किसी भी व्यक्ति को लाभ कब होता है? जब वो कोई भी सामान कम में खरीद के ज्यादा में बेचता है। समझ में? तभी तो उसको लाभ होगा। मान लीजिए आप ही 10 रुपए का सामान खरीदते हैं और 15 रुपए में उसको बेचते हैं, तभी तो आपको 5 रुपए का लाभ होगा ना। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आपको लाभ कब होगा? जब आप कोई वस्तु कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तभी। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। अब देखिए, आपको पता हो गया कि प्रॉफिट माने होता है लाभ, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। थोड़ा हम फार्मूला इंग्लिश टू इंग्लिश में बनाना चाहते हैं। देखिए, तो क्या हो जाएगा, मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे थोड़ा नजदीक में, एस पी माइनस सीपी। ठीक है, यही तो लिखे थे, यानी कि एस पी माइनस सीपी। देखिए, प्रॉफिट इक्वल टू होता है एस पी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे? घटा देंगे। विक्रय मूल्य में से लागत मूल्य या तो क्रय मूल्य को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, इतनी बात समझ गए। चलिए, अब लॉस, हमको लॉस कब होगा ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब कोई भी सामान आप ज्यादा में खरीद के कम में बेच देंगे। ठीक है, अर्थात अगर 10 रुपए का कोई सामान आप खरीद के 5 रुपए में बेच देते हैं तो आपको 5 रुपए का क्या हो गया? घाटा हो गया। अभी मैंने बताया घाटे का ही दूसरा नाम होता है हानि। ठीक है, तो चलिए इसमें हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर आप हिंदी में भी जानना चाहते हैं तो इसको मैं बता दे रहा हूं। प्रॉफिट इक्वल टू होता है लाभ बराबर हो जाएगा क्या? विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य माइनस सीपी का मतलब हो जाएगा क्रय मूल्य कर सकते हैं, या लागत मूल्य, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? देखिए,
लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए अगर हानि बराबर आपको जानना है, हानि बराबर क्या हो जाएगा आपको खुद पता है, सीपी को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं या तो लागत मूल्य, जो भी कहना है आप कह सकते हैं। ठीक है, लागत मूल्य माइनस एसपी का मतलब क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए देखिए विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए ये तो हो गया, हम आसानी से जान पहचान कर लेंगे कि हानि हुआ है या लाभ हुआ। चलिए एक सवाल से हम लोग समझेंगे। चलिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, एक सामान को खरीदता है 5,000 रुपए का। कितने रुपए का, 5,000 रुपए का खरीदता है। तो आपको मैंने बता दिया खरीद रहा है, उसको पैसा दे रहा है यानी कि क्रय कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। यानी कि चलिए मैं एक फार्मूला यहाँ पे देखें, सीपी मतलब हो गया, सीपी मतलब कितना हो गया, रुपए में 5,000। ठीक है, रुपए में कितना, 5,000, 5,000। ठीक है, तो चलिए देखिए 5,000 हो गया। अब मान लीजिए वो व्यक्ति जो भी सामान खरीदा, चलिए मान लीजिए एक टेलीविजन ही खरीदा है 5,000 रुपए में, उसी टेलीविजन को ला के अपने दुकान से 6,000 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, यानी कि कितने में सेल कर रहा है, यानी कि वो जो सेल कर रहा है वो कर रहा है कितने रुपए में, रुपए 6,000, यानी कि 6,000 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, एक व्यक्ति है 5,000 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट वगैरह खरीदता है। चलिए मान लीजिए टीवी ही खरीदता है, कितने का, 5,000 रुपए में, और अपने दुकान पे मान लीजिए कोई बड़े से दुकान से खरीद के अपने दुकान पे बेच रहा है। ठीक है, तो उसको बेच रहा है 6,000 रुपए में। तो आप तो समझ ही गए होंगे क्या होगा, उसको लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ, 1,000 रुपए का लिखिए, तो छोटी छोटी अंक है तो आप फटाफट अपने मुंह से ही बता देंगे कितने रुपए का लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है, चलिए इसको फार्मूले से कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको बताते हैं। ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये बात आप मुंह से ही केवल कहेंगे तो गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि नंबर तो और इधर उधर पॉइंट में भी करके दिए जा सकते हैं। तो आपको फार्मूला का सहायता लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत भी ज्ञात किया जाता है इन्हीं सब फार्मूले से। ठीक है, देखिए वो व्यक्ति जो है ना, तो देखिए हमको नहीं पता, बस ये जान लीजिए लाभ अगर एसपी ज्यादा है सीपी कम है तो उसको अवश्य ही लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए प्रॉफिट वाले फार्मूला में हम मान रखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट वाला यानी कि हमारा ये जो प्रॉफिट का फार्मूला है, क्या बोल रहा है फार्मूला हमारा, कि कह रहा है लाभ बराबर होता क्या है, यानी कि देखिए मैं ये वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, हमको पता है कि उसको लाभ होगा, आप तो खुद जान गए होंगे, ज्यादा में क्या है कि कम में खरीद के जब ज्यादा में बेचेगा तो उसे लाभ होगा। तो चलिए मैं लाभ बराबर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य का मतलब बेचा कितने में है, 6,000 रुपए में बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 6,000। ठीक है, अब फार्मूले में हमारा माइनस है, फार्मूले में हमारा माइनस है, देखिए दोनों फार्मूला यही वाला फार्मूला है, यानी कि फार्मूले में हमारा माइनस है तो माइनस लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना है, यानी कि कितने का खरीदा है, 5,000 रुपए का खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5,000 हम लिखेंगे। ठीक है, और देखिए जब 6,000 में से 5,000 घटाएंगे कितना बचेगा, 1,000 बचेगा। ठीक है, 1,000 रुपए में आंसर इसका हम बताएंगे, यानी कि रुपए में 1,000, यानी कि क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया। देख के समझ जाइए, आप देखिए आप तो सब देख ही रहे होंगे। चलिए आप समझ गए ना, चलिए मान लिया कि आप समझ गए, और समझ गए भी होंगे क्योंकि बहुत आसान जो है। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि उसको यानी कि घाटा यानी कि हानि कब होगा। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए यही इसी से हम मान लेते हैं। अब मान लीजिए वो आदमी जो था ना, कोई भी सामान 6,000 रुपए का खरीदा था। ठीक है, और उसको बेचा कितने में, 5,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अब मैंने उसका मतलब बदल दिया। अब कोई भी हो व्यक्ति, मतलब अब ये जान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, आप ही मान लीजिए हैं 6,000 का कोई सामान खरीद के लाते हैं, मान लीजिए 6,000 का मोबाइल खरीद के लाते हैं और 5,000 रुपए में उसको बेचते हैं, तो आप घाटे में चले जाएंगे। कितने रुपए के, 1,000 रुपए के घाटे में चले जाएंगे। ठीक है, तो घाटा यानी कि हानि हो गया, तो हम हानि वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, कितने रुपए का हुआ हमें नहीं पता है, मान लीजिए कितने रुपए का घाटा हुआ, ये तो मान लीजिए छोटे अंक है तो आप फटाफट समझ जाएंगे 1,000, लेकिन और भी बड़े अंक दिए जा सकते हैं, दशमलव में करके दिए जा सकते हैं, तो आप बगैर फार्मूले की सहायता से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, क्योंकि अब हम हानि वाला फार्मूला लगाएंगे, लाभ वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखिए अब हमको हानि वाला फार्मूला लगाना है, तो हमको पता है क्या हो गया, उसको घाटा हुआ है। ठीक है, क्रय मूल्य कितने का है, खरीदा कितने का है, 6,000 रुपए में खरीदा है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 6,000 रखेंगे। फार्मूले में हमारा माइनस है, फार्मूले में माइनस है तो माइनस रखेंगे। विक्रय मूल्य यानी कि बेचा कितने में, तो बेचा कितने में, 5,000 रुपए में, यानी कि 5,000 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए
6000 में से 5000 घटाएंगे तो 1000 बचेगा, यानी कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 1000 रुपए में, यानी कि देखिए, यानी कि चलिए एरो बनाने से बढ़िया जगह है तो हम खुद लिख देते हैं हानि बराबर, ठीक है। यानी कि दोस्तों देखिए कितने रुपए की उसको हानि हो गई, 1000 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। तो देखिए मैंने इस फार्मूले में आपको क्या क्या सिखाया, इस चैप्टर में मैंने ये सिखाया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, कैसे हानि और कैसे लाभ ज्ञात किया जाता है, कब किस कंडीशन में लाभ और किस कंडीशन में उसको लाभ हानि होता है, ठीक है। ये वाला मैंने चीज बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारी चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत कुछ होता नहीं है, बस यही चीज होता है। इसमें एक चीज और एक स्टेप का होता है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। जैसे देखिए मान लीजिए ये तो लाभ हो गया, हानि हो गया, यहाँ पे मैंने अभी लाभ भी निकाला था इससे पहले। अगर वही चीज आपसे पूछ लेना, बताइए उसको कितना प्रतिशत क्या हुआ लाभ या फिर कितना प्रतिशत हानि हो गया, ठीक है। इस वीडियो में तो मुझे लगता है कि इतना कुछ ज्यादा क्या कितना कुछ आप लोग अगर सीख जाते हैं ना तो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। और मैं अगले वाले वीडियो में देखिए दोस्तों आपको बताऊंगा ना इसी सवाल को कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे। यानी कि मान लीजिए हानि 1000 का हुआ है, अब ये पूछ ले कि कितना प्रतिशत का उसको हानि हुआ है ना, तो ये वाला चीज मैं अगले वाले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीजों को अच्छे से समझोगे और मैं यही चाहूंगा कि आप अच्छे से समझने का प्रयास भी करें। और दोस्तों अगर जो चीज आपको समझ में नहीं आया होगा, कमेंट बॉक्स हमने खोल रखा है, प्लीज आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।